भारत की पारंपरिक जमीन पर कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सदियों से आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कोई नहीं जानता कि आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे एक चलती फिरती घटना एक रहस्य में बदल गई। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। जिसने भी इसे सुलझाने की कोशिश की उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव कुलधरा की। पालीवाल ब्राह्मणों का एक ऐसा गांव जो आज अपने अंदर कई ऐसे राज समेटे हुए है जिन्हें जानने की जिज्ञासा राजस्थान समेत पूरे भारत को है, लेकिन आज तक कोई इसे जान नहीं पाया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुलधरा गांव के अनसुलझे दास्तानों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। कहते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक सुंदर गांव पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। कुलधरा गांव में लगभग 600 घर थे और इस गांव के अगल बगल 84 अन्य गांवों का भी बसेरा था। इनमें भी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1291 के आसपास इन्होंने रेतों में पानी रोकने का तरीका खोज निकाला था, जिसके बदौलत इन्होंने अच्छी खेती की और रेतों में बहुत कुछ उगा डाला। इन लोगों ने ऐसे घरों का निर्माण किया जो भीषण गर्मी में भी हमेशा शीतल रहते थे। घरों के बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि इनके घरों का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता था। आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त दूरभाष नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक घर दूसरे किसी भी घर से बातचीत कर सकता था। और ये सब होता था मात्र एक झरोखे की मदद से, जिन्हें पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि से बनाया था। मकान पकी हुई ईंटों से बने थे। इनमें छत भी था, सीढ़ियां भी थी और बरसात की पानी को रोकने के लिए एक खास तरकीब भी मौजूद थी। ऐसी ही बहुत सी चीजें थी जो आज उस वक्त सुनने में नामुमकिन लगती हैं, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने उन्हें करके दिखा दिया था। एक वक्त ऐसा भी था जब कुलधरा गांव की 5 उंगलियां घी में थी, लेकिन ना जाने एक अजीब घटना कैसे और क्यों घट गई जिसने इस गांव की खुशहाली को जड़ से खत्म कर दिया। कहते हैं कि इस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात को अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि आखिर एक ही रात में पूरे गांव के लोग कहां चले गए। आखिर क्या हुआ उनके साथ। इतना विकसित गांव बसाने के बावजूद भी बिना किसी के जानकारी के वे अचानक एक ही रात में कहां गायब हो गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। रहस्यमय ढंग से उनका गायब होना ही कुलधरा गांव का आज एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा, तमाम पत्रकारों के द्वारा और विज्ञान के द्वारा बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। पालीवाल ब्राह्मणों का एक ही रात में रहस्यमय ढंग से गायब होने के ऊपर कई तर्क दिए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। हम एक एक करके उन्हीं पर बात करेंगे। विज्ञान की दृष्टि से शोध करने वाले शोधकर्ताओं का ये मानना है कि यहाँ प्रकृति का कोई कहर इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि इस तर्क का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कई लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ एक नकारात्मक ऊर्जा का कहर है, उसी ने कुलधरा गांव में रहने वाले लोगों को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया। इस जगह पर कई शोधकर्ताओं का आना हुआ, कई टीवी न्यूज चैनल्स के पत्रकारों का आना हुआ और उन्होंने एक बात कही जिस पर किसी को आज भी विश्वास नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जब हम कुलधरा में थे तो वहाँ अजीब आवाजें सुनने को मिल रही थी। औरतों के हंसने की आवाज, चूड़ियों की आवाज और ना जाने क्यों चलते वक्त ऐसा आभास होता था कि जैसे हमारे बगल से कोई गुजरा। किसी ने मानो हमारे कंधे पर हाथ रखा, जैसे हमारे पीछे भी कोई चल रहा हो
और ऐसी ही कई अजीब चीजों से सामना हुआ। इन सभी बातों की वजह से इस बात को और जोर मिलती है कि वहाँ सच में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप है। लेकिन अभी भी राजस्थान के कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। राजस्थान के कई स्थानीय निवासियों के द्वारा एक कहानी बतलाई जाती है जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के पीछे एक ठोस सबूत दिया जाता है, जिस पर लगभग 80% लोग सहमत हैं। कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले कुलधरा के लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस वक्त कुलधरा में राजशाही हुआ करता था, यानी राजा महाराजाओं का राज चलता था। इन लोगों का एक दीवान था, उसका नाम था सालम सिंह। कर अदायगी और बाकी सारे हिसाब किताब का जिम्मा सालम सिंह के हाथ में था। कहते हैं कि एक दिन सालम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों के गांव का दौरा कर रहा था। तब अचानक वहां के एक मंदिर के पुजारी की बेटी पर उसकी नजर पड़ गई। उसे देखते ही दीवान सालम सिंह की नीयत खराब हो गई। पुजारी की बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसे देखने के लिए सालम सिंह ने खास तौर पर उस जगह के 3-4 चक्कर और काटे। एक दिन अचानक उसने अपने दूत के जरिए एक संदेश पालीवाल ब्राह्मणों को भेजा कि पूर्णमासी की रात तक पुजारी की बेटी को वे उसकी हवेली तक छोड़ जाएं, और अगर नहीं छोड़ा तो अगली सुबह हम गांव पर हमला कर देंगे। इस संदेश को पाते ही पूरी गांव की पंचायत बुलाई गई। अब इन लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ता था, या तो वे दीवान सालम सिंह की शर्त मान लें या फिर पूरे गांव की बर्बादी देखें। पालीवाल ब्राह्मणों में बड़ी एकता थी, वे जो भी करते थे एक मत होकर करते थे। सभी लोगों ने कहा कि हमारे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए हम अपनी बेटी दीवान को कभी नहीं सौंपेंगे, चाहे इसका अंजाम कितना भी बुरा हो। वे सब लोग ये जानते थे कि हम दीवान से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए पंचायत ने ये फैसला किया कि हम ये गांव चुपचाप पूर्णमासी के पहले ही छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सभी ने ये फैसला स्वीकार किया और वापस घर जाकर जरूरतमंद चीजों को इकट्ठा करने लगे ताकि वे जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ दें। पंचायत वाले दिन की रात को ही सब लोग अपना अपना घर छोड़कर निकल पड़े और इसकी किसी को भनक भी नहीं पड़ी। अपना घर खोने का दुख सिर्फ वही बयां कर सकते हैं जिन्होंने अपना घर खोया है। शर्त के मुताबिक जब सालम सिंह अगली सुबह फौज लेकर गांव पहुंचा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि पूरे गांव में कोई नहीं है। घर की तलाशी ली गई, लेकिन वहां दैनिक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसने बहुत पता लगाया, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों का कोई पता नहीं चला। सालम सिंह बहुत ताकतवर आदमी था। इतिहास के पन्नों में बाकायदे दीवान सालम सिंह का जिक्र मिलता है, तस्वीरें भी मिलती हैं, इसलिए इसे मनगढ़ंत कहानी कहना बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या लगता है? और आप पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।